श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की चर्चा हमने समाप्त की, जिसका नाम दिया गया अर्जुन विषाद योग। यह विषाद भी योग बन सकता है। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, वे हमारे जीवन में ईश्वर से योग बनने का, ईश्वर से योग कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। और अधिकांश समय में हम देखते हैं, हम सुख के समय नहीं परंतु दुख के समय विपत्तियों के माध्यम से उस ईश्वर के अधिक नजदीक पहुंचते हैं। और अर्जुन का भी उसी प्रकार से होता है। वही अर्जुन जब विषाद से आक्रांत होता है तब श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाता है। तो अर्जुन विषाद योग की हमने चर्चा की। और फिर द्वितीय अध्याय सांख्य योग, इस पर भी हमने चर्चा की कि ज्ञान के माध्यम से श्री भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सारा उपदेश दे दिया, आत्म तत्व भी दे दिया और स्थित प्रज्ञता के लक्षण भी बताए। और इन लक्षणों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में यह भ्रम होता है कि जब यह ज्ञान की उच्च अवस्था ही यदि इच्छनीय है, तब युद्ध जैसे घोर कर्म में भगवान मुझे क्यों डालते हैं। और वे पूछ भी देते हैं, अर्जुन पूछ देते हैं। अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण को कि यह मानो आप तो मेरे मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। व्यामिश्रेण व वाक्येन मोहयसी बुद्धि, मेरी बुद्धि को आप मानो भ्रमित कर रहे हैं मिश्रित वचनों से। आप मुझे निश्चय पूर्वक कीजिए, निश्चय पूर्वक कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। एक ओर तो आप कहते हैं कर्म की बात कहते हैं कि कर्म करो, युद्ध करो, दूसरी ओर आप स्थित प्रज्ञता की बातें करते हैं। और तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने पहले से ही तुझे दो निष्ठा के बारे में कही थी, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा। सांख्य योगों की वह ज्ञान निष्ठा और कर्म योगियों की कर्म निष्ठा। परंतु कोई अपनी इच्छा से ही तुरंत छलांग मार करके उस ज्ञान निष्ठा पर नहीं पहुंच पाता। अधिकांश लोगों के लिए कर्म के माध्यम से ही ज्ञान तक जाना पड़ेगा। यह कर्म जितना अधिक मात्रा में निष्काम होता जाएगा, उतनी मात्रा में वह जो ज्ञान की निष्ठा हमारे मन में आती जाएगी और तब हम उस ज्ञान निष्ठा को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। और इसी प्रकार से कर्मयोग नाम के तृतीय अध्याय के 26वें श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसा ही करावे। तो कहने का मत, इसके अर्थ के बारे में हमने विस्तृत चर्चा करते हुए कहा था कि किस प्रकार से कई लोग ऐसे होते हैं जो वे स्वयं तो ज्ञान मार्ग की उपासना करते हैं, निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग दोनों ही मार्ग हैं ईश्वर के पास जाने के। और ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग दोनों ही मार्ग हैं। वो जो ज्ञान मार्ग के पथिक होते हैं, वे चाहे ये ऐसा हो सकता है उसके लिए तैयार हो चाहे न हो, और ऐसा मान भी लें कि वे उस अवस्था तक पहुंच गए हैं जहां पर वे ज्ञान की निष्ठा को अपने मन में रख सकते हैं और इस प्रकार से ज्ञान की निष्ठा के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति पर चल सकते हैं उस मार्ग पर। यदि ये मान भी लिया जाए तो भी ऐसे ज्ञानी जनों को जो दूसरे अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिन्हें अभी उस ज्ञान की निष्ठा प्राप्त नहीं हुई है, उनको कर्म से विरत नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कर बैठते हैं। कई लोग ऐसा होते हैं, अरे ये क्या कर्म तो ढकोसलाबाजी है, दुनिया तो 3 काल में मिथ्या है, इसे काठ वेदांत कहते हैं। वेदांत ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो ब्रह्म ही सत्य, जगन मिथ्या है। जगत जब मिथ्या है तो इसके जगत के जितने कर्म वो भी मिथ्या है, तो ये जगत में सेवा के कार्य वो भी मिथ्या है। तो ये सब मिथ्या के चक्कर में क्यों पड़ते हो? बस राम नाम जपो, भगवान का नाम लो, ध्यान करो। परंतु ये 24 घंटा ध्यान कौन कर सकते हैं? कई लोग प्रयत्न करते भी हैं 24 घंटा ध्यान करने का, फिर पागल खाने में चले जाते हैं। तो यह संभव नहीं है 24 घंटा ध्यान करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मीराबाई के समान, नरसिंह मेहता के समान, कि 24 घंटा ईश्वर के नाम चिंतन कीर्तन में वे मस्त रहते थे, पर उनके मन में ईश्वर के प्रति उतनी भक्ति थी,
उनका मन उतना उन्नत हो गया था, पर सभी के लिए संभव नहीं कि वो इस प्रकार से सब कुछ अपने देह को भी भुला करके ईश्वर की आराधना में लग जाए। और इसीलिए हमारे इस युग के लिए भगवान श्री कृष्ण देव ने जो कहा था उसी को पुनः स्थापित करने के लिए रामकृष्ण देव आते हैं। और उन्होंने सबसे पहले तो वे स्वयं अपने जीवन के द्वारा बताया। वे तो उनकी तो ऐसी उच्च अवस्था थी कि बारंबार वे समाधि अवस्था में चले जाते थे। समाधि अवस्था उस उच्चतम अवस्था को कहते हैं कि जहां पर यह जो रिलेटिव वर्ल्ड, यह जो सापेक्ष जगत का कुछ भान भी नहीं रहता है, यह जो परम सत्य है बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन, वह जो परम सत्य है जो सभी इस प्रकार के हमारे द्वंद्वों से परे है, समय से परे, कार्य कारण की प्रवृत्तियों से परे और स्थल से परे, ऐसी जो परम चैतन्य तत्व की जो अवस्था है, परम चैतन्य में अवस्थान करने वाली अवस्था, ऐसी अवस्था में श्री रामकृष्ण देव निरंतर रहते हैं। और फिर भी इतना होते हुए भी इतना उनका मन समाधि अवस्था में रहता था कि जितना हमारे लिए समाधि अवस्था में जाना कठिन है, उतना ही कठिन श्री रामकृष्ण को समाधि अवस्था से नीचे आने का था। नीचे आना उतना ही उनके लिए कठिन था। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव रोते हुए माँ से प्रार्थना करते, माँ इस प्रकार से मेरे मन को हमेशा उच्चतम अवस्था में कर दोगी तो मैं किस प्रकार से भक्तों के साथ बातें करूंगा। तो वे रो रो के कहते हैं, मेरे मन को नीचा करो, सप्तम भूमि के मत रखो, थोड़ी सी नीची भूमि में रखो ताकि मैं भक्त लोगों से वार्तालाप कर सकूं। क्यों, क्या आवश्यकता थी? वे देखते हैं कि अभी अधिकांश लोग उस अज्ञान में पड़े हुए हैं, उनको उपदेश देना पड़ेगा, उनको इस रास्ते पर लाना पड़ेगा, उनको भी उस समाधि का आनंद देना होगा। इसलिए वे दो प्रकार से कर्म के आवश्यकता, एक जिन लोगों को अभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उनके लिए भी कर्म मार्ग अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 24 घंटा वे जप ध्यान नहीं कर सकते। जिन्हें ज्ञान की पूर्ति हो गई, जिन्हें ज्ञान हो गया, जिन्हें परम तत्व की प्राप्ति भी हो गई, उनके लिए भी कर्म की आवश्यकता बतलाई भगवान श्री कृष्ण ने। वो है लोक संग्रह के लिए, जगत के कल्याण के। श्री रामकृष्ण देव को स्वयं और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें तो परम चैतन्य अवस्था प्राप्त थी, जहां पर पहले तो माँ काली का दर्शन हुआ। माँ काली का दर्शन होने के बाद कहते, माँ तूने मुझे दर्शन दिया, बहुत आनंद हुआ, पर माँ मेरे साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं है, तू मेरे साथ बातचीत कर, तू मेरे साथ खेल। और अद्भुत कहते हैं श्री रामकृष्ण के साथ माँ काली खेलती हैं, उनके साथ बातचीत करती है, कितने प्रकार के रंग होता है, कितने प्रकार के रंग दिखाती है। और श्री रामकृष्ण देव अहर्निश उनकी इस उपलब्धि में है। और फिर आगे बढ़ करके अद्वैत वेदांत की साधना करते 6 महीना निर्विकल्प समाधि में रहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न धर्मों की साधना किया, विभिन्न प्रकार की साधनाएं करके श्री रामकृष्ण देव 12 वर्षों तक दीर्घ निरंतर साधना करने के बाद उनका मन इतना अधिक ईश्वर में समर्पित हो गया, अब उनके लिए उस ईश्वर में मन को, उस अति चेतन अवस्था वाले मन को चेतन अवस्था में, साधारण अवस्था में लाना बड़ा मुश्किल था। और तब एक बार उनको यह आदेश मिला मानो जगदम्बा का, अरे तू भावमुख में रह, तू भावमुख थाक, तुम भावमुख में रहो। भावमुख श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में स्वामी शारदा ने जी उसका वर्णन करते हुए कि भावमुख वह अवस्था है, वो बाउंड्री लाइन है जहां पर कि रिलेटिव वर्ल्ड, ये सापेक्षिक जगत समाप्त होता है और यह जो ऐसा जगत, वो परम चैतन्य तत्व वाला सापेक्ष जगत से परे जो है वह मानो प्रारंभ होता है। ये दोनों के बीच वाली जगह जो चिन्ह लाइन है, बाउंड्री लाइन, इसमें श्री रामकृष्ण देव रहते थे। कभी भी एक थोड़ा सा भी उनको उद्दीपन, थोड़ी सी भी उद्दीपना हुई और एकदम अति चेतन अवस्था में बात कर रहे हैं भक्तों से, अचानक ईश्वर का नाम आया और एकदम अति चेतन अवस्था में, और फिर बाद में नीचे आते हैं। इस प्रकार से मुहुर्मुह समाधि अवस्था में जाते हैं। ये श्री रामकृष्ण की इतनी उन्नत अवस्था, और वो समाधि अवस्था वो मानो है अनंत आनंद की अवस्था। अनंत आनंद की अवस्था का वर्णन तो हम कर नहीं सकते इस सीमित मन के, सीमित मुख के द्वारा, पर इतना ही कहते थे बस, वो अनंत अवस्था में बहुत आनंद रहता है। तो स्वामी विवेकानंद और उनके दूसरे गुरु भाई थे,
उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को कहा, आप बार बार कहते हैं समाधि अवस्था में इतना आनंद आता है, इतना आनंद, अनंत आनंद होता है, पर आप हमको वो समाधि अवस्था में क्या होता है ये जरा हमको बताइए, इसका वर्णन कीजिए। श्री रामकृष्ण कहते, देखो ये बोल नहीं सकते हैं, ये कहा नहीं जा सकता। यो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, उपनिषदों की वाणी है कि उस ब्रह्म के बारे में बोल नहीं सकते। श्री रामकृष्ण भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से बातें करते बोलते हैं, अरे बाकी सब चीजें झूठी हो गई, एक चीज झूठी नहीं हुई इस संसार में, कौन सी? ब्रह्म। वह जो ब्रह्म, वो अति चेतन अवस्था, वह अति चेतन तत्व, अति चैतन्य तत्व, परम चैतन्य तत्व ब्रह्म, वो कभी झूठा नहीं हुआ। क्यों? झूठा होने का मतलब होता है जिसको हम मुंह में रखते हैं वो झूठा हो जाता है। तो मुख के द्वारा ब्रह्म का कोई आज तक वर्णन नहीं कर सका। अवांग मनस गोचरम, यह वाक और मन के अगोचर है। वाक माने वाणी और मन, ये दोनों से ये अगोचर, दोनों से जाने लायक नहीं है, वो कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता। फिर भी स्वामी विवेकानंद गुरु भाई ने कहा, ना ना आप हमको बताइए उस अवस्था में क्या होता है। एक बार उन्होंने पकड़ लिया उनको, हम छोड़ेंगे नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ठीक है चलो आज मैं तुमको बताऊंगा समाधि अवस्था में क्या होता है, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है आज बताऊंगा। और श्री रामकृष्ण देव वर्णन करने लगे, देखो इस प्रकार से ध्यान करते 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 फिर मन या मूलाधार से ऊपर चक्रों में चलते हुए फिर बाद में हृदय में आता है, अनाहत चक्र में आता है, और फिर विशुद्ध चक्र में आता है, गलकंठ में आता है, और फिर आज्ञा चक्र में आता है, कपाल के पास जो आज्ञा चक्र वहां तक आता है, और फिर उसके बाद वो सप्तम जो है भूमि, वह वहां पर जो सहस्रार है वो सहस्रार में पहुंच जाता है, और सहस्रार में पहुंचने के बाद बस ऐसा बोले समाधि अवस्था। फिर बहुत देर तक समाधि अवस्था में रहे, बोल नहीं रखे। फिर बाद में भक्तों ने कहा महाराज, फिर उनको जगाया, फिर उनके कान में मंत्र कहा, तब उनको फिर चेतन अवस्था में आए। बोले आप बता रहे थे समाधि अवस्था के बाद क्या होता है, आपने बता नहीं कहा था। हाँ 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 बताऊंगा। अच्छा फिर से बताना शुरू किया, देखो इस बार मुझे बिल्कुल समाधि अवस्था नहीं आनी चाहिए बताना। परंतु जहां कहा, और उस समय जब सहस्रार में जब मन चला जाता है उसके बाद फिर समाधि अवस्था। बार बार प्रयत्न किया फिर भी नहीं कर पाए। आंख में आंसू ला के कहते हैं, क्या करूं रे, मैं तो सब तुम लोगों को बता देना चाहता हूं, पर माँ मेरा गला दबा देती है, माँ मेरा मुंह दबा देती, जगदम्बा जो है मेरा मुंह दबा देती है, मैं बोलने नहीं देती। तो स्वामी शारदानंद जी कहते हैं लीला प्रसंग में लिखते हुए, हम लोग उस समय तो युवक थे, हम लोग को उस समय लगा ये जगदम्बा तो विलियन जैसी है, अरे रामकृष्ण देव तो सब बता देना चाहते हैं और ये है उनका मुंह दबा देती है, वो बोलने नहीं देती है। बाद में पता पड़ा अरे जिसको जो अवांग मनस गोचरम, वह असंभव कार्य श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि जो ब्रह्म इस मुख को वाणी से परे है उसका वर्णन करने का प्रयत्न करते, कभी हो ही नहीं सकता। समाधि अवस्था में कोई बोल नहीं सकता और समाधि अवस्था का वर्णन कर नहीं सकता, ये हमको बाद में पता पड़ा। उस समय तो हम लोग युवक थे, हमको लगा ये जगदम्बा ये विलियन है, ये हमारे रामकृष्ण देव तो सब बताना चाहते हैं पर ये मुंह दबा देती है। पर ये मुंह दबा देने का मतलब है अवांग मनस गोचरम। तो श्री रामकृष्ण देव इतनी अधिक अति चेतन अवस्था में रहते थे, समाधि अवस्था में रहते थे, मुहुर्मुह रहते थे, आनंद मानो आनंद के सागर में तैर रहे हैं। और उस चेतन अवस्था, उस अति चेतन अवस्था में जब वो कीर्तन करते थे, उसमें से थोड़ा नीचे आने के बाद जब कीर्तन करते थे, कीर्तन करते 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 फिर समाधि अवस्था में, उस समय जिन्होंने देखा है उनका वर्णन किया, फोटोग्राफ भी है, उसका फोटोग्राफ लिया गया है। और वो कीर्तन कर रहे हैं केशव चंद्र सेन के यहाँ, और हृदय राम उनको पकड़े हुए हैं ताकि वो गिर न जाए, क्योंकि समाधि अवस्था में आ गए थे। उस समय मानो प्रत्येक रोम से उनके इतना आनंद बह रहा है कि सारे वातावरण में एक चैतन्य की लहर, एक आनंद की ऐसी लहर, और श्री रामकृष्ण के मुख पर अद्भुत वह हास्य, अद्भुत वह स्मित, यह वो लोग देख पाए कि उस समय जो अति चेतन अवस्था का जो अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण जम गया, उसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वामी तुरानंद जी महाराज कहते हैं, श्री रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, कि
उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण के साथ बिताया गया एक एक क्षण, हजारों हजारों घंटों हम लोग जो आनंद विनोद करते हैं उसमें जो आनंद प्राप्त नहीं होता है वो हमको एक एक क्षण में वो आनंद मिलता था। इतना अधिक वो आनंद श्री रामकृष्ण के संग में मिलता था। जब वे समाधि, खास करके जब वे समाधि अवस्था में जाते थे तो वो आनंद मानो फूट पड़ता था। इतना अधिक आनंद में रहने के बावजूद भी श्री रामकृष्ण जगदम्बा से कहते, मां मेरे मन को नीचे ले आ, मुझे वो आनंद नहीं चाहिए। क्यों? यहाँ करोड़ लोग हैं जो अभी तक अज्ञान में हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए मुझे बात करनी पड़ेगी, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। इसलिए बार बार अपने मन को यह करके ठोकर देते हुए वे अपने मन को जबरदस्ती खींच करके निम्न स्तर पर लाते हैं, ताकि भक्तों से बातें कर सकें, लोगों को उपदेश दे सकें, लोगों से उसकी बात करके लोगों को उन रास्ते पर ले चल सके। इसके लिए श्री रामकृष्ण अपने उस महान आनंद का त्याग करते हैं और कर्म में प्रवृत्त होते हैं। और कैसे घोर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए। रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग आता है, सुबह श्री रामकृष्ण निकले हुए हैं घोड़ा गाड़ी में, किराए की गाड़ी में, बलराम बोस के यहाँ जाते हैं। फिर बलराम बोस के वहां पर जाकर के फिर दूसरी जगह जाते, फिर उसके भक्त के यहाँ जाते, फिर उस भक्त के यहाँ जाते। एक दिन में इतनी धूप में, कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में कितने कितने घर में जाते हैं। और कभी बिना बुलाए जाते हैं कि मुझे देखने की इच्छा हुई है किस प्रकार से वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर कैसे हैं, केशव कैसे करता है, केशव कैसे भगवान का नाम लेता है, सामने से जाते हैं। कभी कभी जो गृहस्थ भक्त हैं न्योता दिया पर भूल गए हैं, रामकृष्ण को बैठने के लिए जगह भी नहीं दिया, रामकृष्ण खड़े हैं। आखिरी में जब सब लोग खाना हो गया, सब गए, तो उस समय उनको जो गृह स्वामी हैं उनको बचा हुआ कुछ देते खाने का। पर रामकृष्ण देव कुछ भी बुरा नहीं मानते, लेते हैं, ताकि भक्त का कल्याण न हो। परंतु ये उपकार लोकोपयोग, यह लोक कल्याण के लिए। एक बार स्टूडियो में गए हुए थे, उस समय का फोटो खड़ा हुआ, और एक बार वो केशव चंद्र सेन उनके साथ उनके घर पर गए थे, कीर्तन कर रहे थे, उस समय समाधि अवस्था। ये 3 फोटो दिखाए जाते, और बाकी 2 फोटो ले गए उनकी महासमाधि के बाद। पर उस समय उनका देह इतना कर्कश हो गया था, एक बूंद भी मानो रक्त की नहीं थी, केवल हड्डी। इसीलिए भक्त लोगों को देखने में कष्ट होता है, तो ये फोटो बताई नहीं जाती। पर उन्होंने अपने शरीर की एक एक रक्त का एक एक बूंद यह लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए दे दिया। तो यह जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग ज्ञानी जन हैं वो दूसरे लोगों को ऐसा नहीं कहते, अरे क्या काम वाम में झंझट में फंसे हुए। इतना ही नहीं, अपने उदाहरण के द्वारा खुद कार्य करके बताते, नहीं, ज्ञान लाभ के पहले कार्य करना बहुत आवश्यक है, कर्मयोग करना आवश्यक है उसकी प्राप्ति के लिए, और ज्ञान लाभ करने के बाद भी, उस परम पद्धति की प्राप्ति के बाद भी कर्म करना आवश्यक है लोक संग्रह के लिए। हमारा तो उनका तो सब कुछ हो गया है, पर जगत के कल्याण के, लोक संग्रह के लिए। तो श्री रामकृष्ण देव कहानी कहते थे कि 3 आदमी थे, 3 आदमी कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते देखा एक कोई बहुत बड़ी जगह है, उसके चारों ओर बहुत बड़ी दीवार है, और उसमें से बहुत आवाजें आ रही है, कई प्रकार, विभिन्न प्रकार के हंसने की आवाजें, आनंद में मानो लोग हंस रहे हैं, ऐसी सब आवाजें आ रही है, विभिन्न प्रकार के भजन की, कीर्तन की, आनंद की, ऐसा मानो बहुत आनंद, भीतर में आनंद मेला लगा हुआ है, ऐसा उनको लगा। चारों ओर से देखा, गेट कहीं नहीं है, गेट है ही नहीं, और अंदर में सब मजा कर रहे हैं, और चारों ओर बड़ी ऊंची ऊंची दीवार। अब क्या किया जाए? तो एक ने कहा, भाई देखना तो पड़ेगा, तो इतना मजा कर रहे हैं, अरे वाह वाह, अरे वाह, कुछ देखना पड़ेगा, ये क्या मजा, इतना सारा मजा कर रहे हैं, बहुत हंसी की आवाज आ रही। तो कहीं से सीढ़ी लाए, सीढ़ी ला करके ऊपर चढ़ा एक आदमी, दूसरे 2 लोगों ने सीढ़ी संभाला, और एक आदमी ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ करके जैसे ही देखा, आ हा 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 हा, खुद हंसता हुआ वहां कूद गया। उसको इतना आनंद आया देख करके, वो वहीं पर कूद गया। अब ये दोनों, अरे ये तो वापस ही नहीं आया, क्या है बताया नहीं, गया वो तो अंदर, अब क्या किया जाए? बोले देखता हूं, मैं देखता हूं। दूसरा भी गया,
देख करके इतना आनंद हुआ, हा करके वो भी कूद गया, ये भी वापस नहीं आया। तब तीसरा वो भी चढ़ा, चढ़ करके देखा इतना आनंद, हा करके जैसे कूदने वाला था उसको याद है, अरे मैं भी कूदूंगा, बाकी इतने लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा इतना बड़ा आनंद का मेला है। अपने मन को बहुत नियंत्रित कर दिया, फिर नीचे आया, सबको बताया, अरे आनंद मेला है, चलो रे चलो। श्री रामकृष्ण वे ही ये तीसरे व्यक्ति हैं जो समाधि अवस्था के आनंद का भी त्याग करके वापस आके बोलते हैं समाधि की अवस्था नहीं चाहो आओ, ये समाधि अवस्था। घोर कर्म में प्रवृत्त होते हैं श्री रामकृष्ण देव। एवं उनका जब जाने का समय हो गया तो उन्होंने देखा कि कार्य तो बहुत सारा बाकी है, करोड़ों लोग अभी इस प्रकार से इस आनंद मेला में भी आए नहीं है, तो उन्होंने तैयार किए अपने शिष्य को। और फिर स्वामी विवेकानंद जो उनके श्रेष्ठ युवक भक्त, उनको बुलाया काशीपुर के बगीचे में, जहां पर उनको लाया गया था अंतिम कुछ महीनों के लिए। वो उनकी महासमाधि के 3-4 दिन पहले की बात है। उसको बुलाया, बुला करके नरेन को बैठाया पास में और फिर उनके हृदय को छुआ। जैसे ही हृदय का स्पर्श किया हाथ से, मानो एक विद्युत की लहर, एक इलेक्ट्रिक करंट मानो स्वामी विवेकानंद के देह में आ गया और वे एकदम से आंखों में से आंसू जाने लग गए, करंट मानो आ गया और अपनी सुध-बुध खो बैठे। पता ही नहीं लगा क्या हुआ उनको। जब उनको होश आया तो देखा श्री रामकृष्ण की आंख में से आंसू जा रहे हैं और श्री रामकृष्ण का बेटा, आज मेरे पास जो कुछ था वो सब तुझे दे करके मैं फकीर हो गया। सब जितनी शक्ति उनको मिली थी, आध्यात्मिक शक्ति, ये पूरी उन्होंने स्वामी विवेकानंद में संचरण कर दी, ताकि उस शक्ति के द्वारा फिर श्री रामकृष्ण इस शक्ति के द्वारा तू जगदम्बा का बहुत महान कार्य करेगा, ईश्वर का महान कार्य करेगा, जगत कल्याण करेगा। श्री रामकृष्ण देव ने, जैसा मैंने कहा था, लिख भी दिया था, नरेन शिक्षे देवे, नरेन शिक्षा देगा, उपदेश देगा। जहाज भी बनाया था, मानो शिकागो विश्व धर्म सभा में वह जहाज के द्वारा जाएगा। ये सब मानो उन्होंने अपनी उस दृष्टि के द्वारा देख लिया था, दिव्य दृष्टि के द्वारा। यह सब उन्होंने खुद ने ड्राइंग बनाया था। वे बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे श्री रामकृष्ण। ड्राइंग बनाया, घरे बाहिरे डाक देवे, तो एक मोर बनाया। मोर के कंठ में मानो रोग हो गया, ये मोर माने श्री रामकृष्ण देव, गले में कैंसर हो गया। और इधर स्वामी विवेकानंद नरेन को बोलते हैं। और पक्षी बनाया, पक्षी मानो वह नरेन है। नरेन शिक्षे दिवे, नरेन उपदेश देगा। वो पेंटिंग अभी भी है, आर्टिस्ट वे तो बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बढ़िया वो पेंटिंग बना, वह उन्होंने चित्र बनाया। उस समय तो नरेन ने कहा था, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं उपदेश कुछ देने वाला नहीं, ये सब मेरा, मैं काम वाम नहीं, झंझट में नहीं जाना चाहता, मैं तो समाधि की अवस्था में रहना चाहता हूँ। और तब श्री रामकृष्ण देव का, अरे मैं सोचता था महान वटवृक्ष की तरह होगा जिसकी छाया तले लाखों लोग, करोड़ों लोग शांति प्राप्त करेंगे, तो केवल अपनी मुक्ति की बात करता है, अपने मुक्ति के आनंद की बात करता है। अरे मुक्ति से, वह जो परम चैतन्य अवस्था, समाधि अवस्था से भी एक ऊपर की अवस्था है, उस मुक्ति से भी एक बड़ी अवस्था है। वह है कि जहां प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, समस्त विश्व में, सचराचर जगत में उसी ब्रह्म को देखना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत सर्वं खलु इदं ब्रह्म सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। प्रत्येक जगह उसके हाथ है, प्रत्येक जगह उसके पैर हैं, जो कुछ है सो तू ही है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू ही वो गीत गाता है, जो कुछ है सो तू ही है, सब जगह वही ब्रह्म विराजमान है। तो उस ब्रह्म की उपासना छोड़ करके, उस ब्रह्म के लिए कार्य करना छोड़ करके तू केवल समाधि अवस्था में रहना चाहते, ये भी एक स्वार्थपरायणता है। कितने लोग, हजारों लोग अभी दुखी हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग दुखी हैं, और तू अपने केवल आनंद में मग्न रहना चाहता है। श्री रामकृष्ण देव ने जबरदस्ती स्वामी विवेकानंद को तैयार किया उस विश्व के कल्याण के लिए, कार्य के लिए। उस समय तो स्वामी विवेकानंद माने नहीं, पर बाद में जब परिव्राजक रूप में उन्होंने भ्रमण किया, तब सारे भारत का भ्रमण करके जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा लोग कितने दुखी हैं, तो उनके हृदय का परिवर्तन हुआ। और फिर उन्होंने कहा, मैं मुक्ति वुक्ति कुछ नहीं चाहता हूं, मेरा जीवन में किसी को 5 मिनट के लिए भी मन में शांति दे सकूं तो बस उसी में मैं अपना सार्थक अपना जीवन समझूंगा। एक पूरा उनका परिवर्तन हो गया उनका मन का।
और इसीलिए फिर उन्होंने आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, अपने आत्मा के साक्षात्कार के लिए, जगत की सेवा करते हुए आत्मा साक्षात्कार के लिए ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श लिया रामकृष्ण देव का, और इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्य शुरू किए। तो ये जो रामकृष्ण मिशन के कार्य है उसकी पृष्ठभूमि ये है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशये सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ये जो है अज्ञानी जन को वे मोहित नहीं करते, बुद्धि से भ्रमित नहीं करते, उनको कर्म योग में लगाते हैं। तो ये सब हम लोगों को कर्म योग में लगाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, चारों योगों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अवश्य हो सकती है, पर आज के युग के लिए कर्मयोग सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। उसके दो कारण है। एक, आज के हमारा जो श्री रामकृष्ण ने कहा, हमारा जो मन है वो अन्नगत प्राण है। हमारा मन है वह निम्न स्तर पर है, वह अन्नगत प्राण का मतलब होता है कि वह भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है, उसका मन वह अनासक्त नहीं रह सकता है, और ईश्वर के भजन में उसका मन अधिक नहीं रह सकता है, यह अन्नगत प्राण। तो यह आज हमारा आधुनिक मन जो है वो भजन में बैठता नहीं। पहले तो भगवान में श्रद्धा ही नहीं है कि भगवान है या नहीं, बोले पहले ये डिसाइड करो, बाद में भक्ति की बात तो बाद में आएगी, उनसे प्रेम करने की, पहले बताओ भगवान है या नहीं, उसका प्रूफ दो पहले। तो वहां से जब श्रद्धा ही नहीं है तो फिर प्रेम करने की तो सवाल नहीं है। भक्ति योग, राजयोग, यह भी बड़ा कठिन, मन का उस योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्तियों का निरोध करना है, संपूर्ण निरोध करना है, यह भी बड़ा कठिन। तो ज्ञान योग, तो ज्ञान योग में विपरीत योग हो सकता है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, हमको लगता है ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य, अभी हमको लगता है ब्रह्म को किसने देखा है, जगत ही सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है, और ये ज्ञानी जन बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये भी हमारे मन में लगता नहीं है। और श्रवण मनन निधिध्यासन, ये कौन इस प्रकार की चर्चा करे। इसीलिए अधिकांश लोगों के लिए, जो साधारण संसार में लोग हैं, उनके लिए कर्मयोग अति महत्व का, क्योंकि कर्म वैसे भी करना पड़ेगा, तो कर्म करते करते उसको प्राप्ति करना, यह कर्मयोग इसलिए भी आवश्यक है। और दूसरा, क्योंकि हमारे मन के लिए वह स्वाभाविक है कर्मयोग, और दूसरा है कि जिन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको भी कर्मयोग का आचरण इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोग आज दुखी हैं, वे अभी अभाव में हैं। उस समय जो लोग समाधि की अवस्था में पहुंच चुके हैं, उनको यह चाहिए कि वे उस समाधि अवस्था से अपने को विरत करें, समाधि का आनंद भी त्याग करें, मुक्ति का भी त्याग करें, और जगत के कल्याण में। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने बोधिसत्व का आइडियल रखा। सिस्टर निवेदिता को जब ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, मिस मार्गरेट नोबल को लाए थे इंग्लैंड से, यहाँ पर भारतीय नारी की शिक्षा भारतीय नारियों के लिए शिक्षण संस्था खोलने के लिए उन्होंने लाया। मिस मार्गरेट नोबल को आह्वान दिया, मिस मार्गरेट ने अपना सारा बलिदान दिया और वे भारत में आई, और इस प्रकार से निवेदिता स्कूल, आज उसका नाम जो निवेदिता स्कूल है, उस प्रकार की स्कूल उन्होंने प्रारंभ की 1898 में। और कितने सारे स्वाधीनता के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान दिया, कितने क्रांतिवीरों को उन्होंने प्रेरणा दी, और इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका नाम दिया था लोक माता निवेदिता। ये जो निवेदिता को, जब ये मिस मार्गरेट नोबल को जो ब्रह्मचर्य दीक्षा दी स्वामी विवेकानंद ने, उसका नाम रखा निवेदिता, जिसने अपना सारा जीवन निवेदित कर दिया है भारत के लिए, भारत की नारियों की शिक्षा के लिए, निवेदिता। तो ये जो सिस्टर निवेदिता, इनकी जब ब्रह्मचर्य दीक्षा हुई, उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया, गो ऑल ऑफ यू लाइक द बुद्धा। भगवान बुद्ध जैसे जगत के कल्याण के लिए निकल पड़े थे, लोगों के कल्याण के लिए सब जगह उपदेश देते थे, धर्मचक्र प्रवर्तन किया था। तुम लोग भी जैसे ब्रह्मचर्य दीक्षा दी, आप जगत के कल्याण के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दो, यहां तक कि मुक्ति की कामना, इसको भी न्योछावर करो, निर्वाण की कामना वो भी न्योछावर करो। ये बोधिसत्व का आइडियल उन्होंने सामने रखा निवेदिता के सामने, सिस्टर निवेदिता। बोधिसत्व, बोधिसत्व कौन है? बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में दो महान पथ हैं, हीनयान और महायान। तो जो महायान है, वो महायान बौद्ध धर्म के जो मार्ग है, उसमें बोधिसत्व की कल्पना है कि जहां बोधिसत्व कौन है कि वह जो यह जो व्यक्ति जो तपस्या करते, उपासना करते करते, ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच गया, बस अबे उसको एनलाइटनमेंट, निर्वाण की प्राप्ति हो गई।
निर्वाण की प्राप्ति जब होने वाली है तो ये बोधिसत्व क्या कहता है, मैं निर्वाण प्राप्त करना नहीं चाहता। उसे परम बुद्धि की प्राप्ति हो गई है, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बस अब निर्वाण, उसे किसी भी प्रकार का दुख अब नहीं होगा। यह शरीर का, अब शरीर को रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और शरीर रहने से शरीर का जितना दुख है, जितने दुख है वो शरीर को लेकर के, मन को लेकर के, हमारे जितने दुख हैं, शरीर और मन को यदि बात दे दें तो फिर कोई दुख नहीं। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम देखते हैं दुख क्यों होता है, कितने हमारे प्रकार के दुख हो सकते हैं। जितने प्रकार के दुख हैं ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को लेकर के। या तो किसी ने हमको कड़ी बात कह दी, हमको दुख लगा, क्यों लगा, हमारे अहंकार पर चोट लगी। अहंकार यदि नहीं रहेगा तो चोट कहां से लगेगी, अहंकार है इसलिए चोट लगी, अहंकार पर चोट लगी इसलिए दुख हुआ, या अहंकार पर चोट लगी। या फिर हमारा मन संकल्पात विकल्पात्मक है, हमको चाहिए था कि सुबह सुबह में हमको बहुत अच्छा आइसक्रीम मिले, आइसक्रीम नहीं मिला तो दुख हुआ। तो ये दुख, मन को जो भाया, मन को जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख हुआ। या शरीर में हम जा रहे थे, बीच में गिर गए और पैर में लगा तो दुख हुआ। तो जितना हमारा दुख है शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से, यदि नहीं रहेंगे, निर्वाण में केवल वो आनंद, परम आनंद तत्व ही रहता है। ऐसी निर्वाण की अवस्था मिलने के बाद भी बोधिसत्व ये कहता है कि मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, मैं बार बार वह जन्म लेना चाहता हूं, बार बार ये दुख लेना चाहता हूं और करोड़ों करोड़ों दुख सहन करना चाहता हूं। इतना ही नहीं, वह तो बोधिसत्व कहता है कि दुनिया के जितने दुख हैं वो सब मुझे ला जाएं और बाकी लोग दुखों से, ताकि बाकी लोगों का दुख दूर हो जाए। इतने जो करोड़ लोग हैं उनको दुख दे, उनका, वो लोग इतने सारे दुख भोग रहे हैं, उसके अच्छा नहीं कि एक ही आदमी दुख भोगे, बाकी सब दुख से निवृत्ति हो जाए। तो उसकी यह इच्छा रहती है कि जितने दुख हैं, करोड़ों करोड़ लोगों के मन में जितने दुख हैं ये संसार में, ये सभी दुख बोधिसत्व कहता है कि मुझ में आ जाए और सारा संसार दुख से निवृत्ति हो जाए। ऐसी महान भावना बोधिसत्व की रहती है और स्वामी विवेकानंद ने वो महान भावना रखी। खुद भी वो बोधिसत्व के समान सोचते थे। उन्होंने मिस मैरी हेल को पत्र लिखा था, अल्मोड़ा से एक पत्र लिखा 1897 में। वो मिस मैरी हेल, ये जो चार हेल सिस्टर्स जिनकी बात स्वामी विवेकानंद का जीवन जानते हैं, उनको मालूम है, तो उनको कई पत्र लिखे। उसमें से एक बड़ा अच्छा पत्र लिखा स्वामी विवेकानंद ने मिस मैरी हेल को। वो जो मिस मैरी हेल को जो पत्र लिखा, उसमें स्वामी विवेकानंद ने कैफियत दी है सबसे पहले तो, कि क्यों उन्होंने जो कुछ कार्य किए वो क्यों किए थे, सेवा कार्य जो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में विभिन्न प्रकार के लोग अफवाह फैला रहे थे अमेरिका में। और कई लोग स्वामी विवेकानंद की इस प्रसिद्धि को या इस प्रकार की जो उनकी सफलता प्राप्त हुई उससे उनको ईर्ष्या हुई। यहाँ तक कि जो भारतीय स्वामी विवेकानंद के साथ में थे उनको ईर्ष्या हुई, तो वे भी क्रिश्चियन मिशनरी के साथ में मिलकर के समाचार पत्र में बहुत सारी गलत बातें छापने लग गए। तो ये प्रकार से उन बातों को पढ़ करके उनके शिष्यों को, उनकी शिष्याओं को, उनके साथ में जो थे उनके एडमायरर्स थे, उनको बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने स्वामी जी को पत्र लिखा कि ऐसी ऐसी बातें सब यहाँ पर छप रही हैं। और तब स्वामी जी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों इस प्रकार के सेवा कार्य कर रहे हैं, ये कैफियत उन्होंने दी। और उस कैफियत को देते समय स्वामी विवेकानंद ने मानो अपना पूरा हृदय उड़ेल दिया। और इस पत्र में उन्होंने उनका जीवन का क्या आदर्श है, वे सचमुच में किस लिए जी रहे हैं और सचमुच में उनका जो व्रत है वो क्या है, और ये रामकृष्ण मिशन क्यों शुरू किया, ये सब कुछ मानो उसमें डाल दिया उस पत्र में। क्योंकि वो चोट लगी थी उनको इसलिए पूछा गया कि क्यों इस प्रकार से समाचार पत्र में आपके विरुद्ध में इस प्रकार से छापा है। तब उन्होंने बताया कि ये जो जितने कार्य हुए हैं वो समाज सेवा के लिए नहीं, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, पर ये दूसरों की सेवा के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए था। और फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने लिखा, My dear Mary, I had to talk a lot about myself because I owed that to you. Now I feel my task is done. At the most 3 or 4 years of life is left behind. I never wanted earthly enjoyments. I have lost all wish for my salvation. I must see my machine in strong working order, and knowing for certain that I have put in a lever for the good of humanity,
which no power can yet drive back, at least in India, I will sleep without caring what will be next. And may I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैरी, मुझे इतनी बातें कैफियत के रूप में देनी पड़ी क्योंकि यह नहीं देता तो तुम्हारे मन में दुख होता, पर मैं अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं चाहता हूं. मेरे लिए तो मेरा जीवन का कार्य समाप्त हो गया. केवल 4 या 5 वर्ष बस मेरी जिंदगी के बचे हैं. 1897 में लेटर लिखा, ठीक 5 वर्ष जिए. उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 39 वर्ष के और भी उन्होंने स्वामी जी ने कहा था, आई विल नॉट लिव टू सी 40. ये भी उन्होंने कहा था. एग्जैक्टली 39 वर्ष की उम्र में ही, 40 वर्ष के समाप्त होने के पहले ही उन्होंने त्याग दिया. पर 1897 में लिख रहे हैं पत्र कि 4 से 5 साल मेरे बाकी. उस समय तो अभी तो उनका कार्य शुरू हुआ था. 1893 में गए शिकागो धर्म सभा में, तब तक को स्वामी विवेकानंद कोई जानता भी नहीं था. 4 साल के भीतर, ये तो 1893 में विश्व प्रसिद्ध हुए और 4 साल तो वहीं विदेश में रहे और आके 1897 में आकर के रामकृष्ण मिशन स्थापना की. 1899 में दूसरी बार विदेश गए, आए 1900 वापस, बस 1902 में सब कुछ कार्य समाप्त कर दिया. उसमें जितना है उनके प्रवचनों का लिखना, किताबें, ये सब प्रवचन, सब कुछ समाप्त. रामकृष्ण मिशन स्थापना, सब कार्य समाप्त किया. पर 1897 में कहते हैं, मैरी, मुझे एक सब कहना पड़ा, मेरे बस 4 या 5 साल अब बाकी हैं जीने के. मुझे अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है और जीने की कोई आशा नहीं है. मैंने अपना जो कार्य करना था वो कर लिया. I talk a lot about myself because I owed that to you. Now I feel my task is done. मुझे लगता है मेरा कार्य पूरा हो गया. I must see my machine in strong working order, and knowing for certain that I have put in a lever for the good of humanity which no power can yet drive back, at least in India, I will sleep without caring what will be next. कि मैंने वो रामकृष्ण मिशन जो है वो मशीन है, ये मशीन मैंने शुरू किया है. बस मैं इतना चाहता हूं कि ये मशीन चलता रहे, जगत के कल्याण का जो मशीन है वो चलता रहे. उसको मैं देख करके बस कि अपनी ऐसा चलाना चाहता हूं कि बाद में यह मानो उसको कोई रोक ना सके. इस प्रकार से चलाने के बाद फिर मैं आराम से निश्चिंत रूप से सो जाऊंगा. एंड नोइंग फॉर सर्टेन दैट नो वन कैन डिस्टर्ब दिस मशीन कॉल्ड रामकृष्ण मिशन. मशीन माने रामकृष्ण मिशन. आई विल स्लीप विदाउट केयरिंग व्हाट विल बी नेक्स्ट. बस मैं चिर निद्रा में सो जाऊंगा. परंतु फिर कहते हैं, एंड मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज. और मैं हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं. मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं निर्वाण नहीं चाहता, मैं हजारों बार जन्म लेना चाहता हूं. मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर थाउजेंड्स ऑफ मिजरीज. और हजारों दुख सहन करना चाहता हूं. क्यों? ताकि मैं उस ईश्वर की उपासना कर सकूं, समष्टि के भीतर में जो ईश्वर है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो ईश्वर है, प्रत्येक मनुष्य जो दुखी है उसके भीतर का जो ईश्वर है, उसकी मैं सेवा करना चाहता हूं. सो दैट आई मे वर्शिप द ओनली गॉड दैट एग्जिस्ट, द ओनली गॉड दैट आई बिलीव इन. एक ही ईश्वर जिस पर मैं श्रद्धा करता हूं. द सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स, समष्टि, सारे संसार में जितने मनुष्य उन सब के आत्माओं का मिश्रण, इसी का नाम परमात्मा. ये कहते हैं, और कोई परमात्मा की मैं विश्वास नहीं करता हूं. ये जितने मनुष्य हैं वही मेरे लिए परमात्मा है. सम टोटल ऑफ ऑल सोल्स एंड अबोव ऑल माय गॉड द विकेड. और सबसे अधिक जिस ईश्वर की मैं उपासना करना चाहता हूं वह दुष्ट व्यक्ति के भीतर का जो ईश्वर, उसको दुष्ट व्यक्ति, माय गॉड द विकेड. आज तक किसी संत ने ऐसा नहीं कहा माय गॉड द पुअर, माय गॉड द मिजरेबल. ये तो ठीक है, दुखी है उसकी मैं सेवा करूं. पर स्वामी जी कहते हैं माय गॉड द विकेड, जो दुष्ट है उसकी मैं पूजा करना चाहता हूं. दुष्ट के भीतर में भी ईश्वर है, उसकी मैं पूजा करना चाहता हूं. ऐसा अभी आज तक कुछ नहीं किया. माय गॉड द विकेड, माय गॉड द मिजरेबल, माय गॉड द पुअर ऑफ ऑल रेसेस ऑफ ऑल स्पीसीज इज द स्पेशल ऑब्जेक्ट ऑफ माय वर्शिप. ये मेरी उपासना के विशेष आराध्य देव हैं. इस आराध्य देव की उपासना के लिए स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन दे दिया. फिर भी उन्होंने कहा कि मैं मुक्ति स्वीकार नहीं करूंगा. तो नमस्य यतिराजाय विवेकानंद सूरय, ये यतिराज कहा उनको, सन्यासियों का राजा. तो सन्यासियों का राजा, उन्होंने तो त्याग तो दिखाया ही, परंतु भगवान बुद्ध के समान उनका हृदय था, इतना महान हृदय कि निर्वाण का भी त्याग किया,
निर्वाण की इच्छा का भी त्याग किया, मुक्ति का भी त्याग किया। लोग बाकी सबकी त्याग करते मुक्ति की प्राप्ति के लिए, स्वामी विवेकानंद ने उस सब का त्याग किया, संसार की सभी सुखों का त्याग किया। इतना ही नहीं, मुक्ति की इच्छा का भी त्याग किया। क्यों? लोक संग्रह। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये जो महापुरुष हैं, जो सच्चे सज्जन हैं, जो सच्चे ज्ञानी जन हैं, उनको क्या करना चाहिए? दूसरों लोगों को भ्रामक धारणा में नहीं डालना चाहिए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, कर्म कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, उनको कर्म में लगाना चाहिए, और केवल बोल करके नहीं, आचरण के द्वारा। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतर जन। क्यों? जैसे जैसे महान आचार्य लोग जैसा करेंगे ऐसे दूसरे लोग भी करेंगे। और उसका उदाहरण हमने पिछले वक्त भी दिया था। सभी लोग उदाहरण कहते हैं कि महात्मा के पास जब गए तो महात्मा ने यही कहा उसकी माँ को, बच्चे की माँ को, कि इसको अगले सप्ताह लाना। माँ ने यही कहा था ना कि बच्चा जो बहुत मीठा खाता है, इसे मीठा खाना बंद करा दीजिए, उसको थोड़ा बोलिए, मेरी तो बात ही नहीं मानता है। तो महात्मा ने यही कहा कोई बात नहीं, उसको अगले सप्ताह लाना। और फिर अगले सप्ताह है, तब महात्मा जी का देखो बेटा मीठा मत खाओ, मीठा खाने से रोग होते हैं, ये होता है, ये अच्छा नहीं है। बस माँ ने कहा एक ही वाक्य जो बोलना था इसके लिए मेरे को उतने दूर से फिर बुलाया, तो पिछले वक्त ही बोल देते। बोले पिछले वक्त बोलता तो उसकी असर नहीं होती। क्यों? मेरे ही कमरे में गुड़ रखा हुआ था। वो बोलता वाह खुद तो गुड़ खाते हैं और हमको बोलते गुड़ मत खाओ। तो मैंने वो गुड़ दूर करवाया, मैंने खुद ने एक सप्ताह गुड़ नहीं खाया। अब मेरे पास वो अथॉरिटी है, मैं बोल सकूं कि हाँ मैंने भी नहीं खाया, तुम भी मत खा। तो ये उसकी एक असर होती है जो आचरण करते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जनः। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं केवल मुंह के द्वारा नहीं कि भाई तुम लोग कर्म करो, खुद समाधि अवस्था में रहे, हम भगवान का आनंद लेंगे, तुम लोग काम करो, नहीं, वो खुद भी काम करते हैं, कठोर कर्म करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के जो खंडन भवन जो आरती, संध्या आरती लिखी, तो खंडन भव वंदन जगवंदन वंदी तोमाय, उसमें कहते हैं प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। और कर्म कठोर कर्म करते हैं श्री रामकृष्ण देव जगत के कल्याण के लिए। श्री रामकृष्ण देव करते हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को बाद में, पहले तो नहीं माने, स्वामी विवेकानंद लगाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों को इस कर्म कठोर में लगाया, और अपने केवल मुख के द्वारा नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, उदाहरण के द्वारा दूसरे लोगों को भी कर्म योग में, शिव ज्ञान से जीव सेवा, यह श्री रामकृष्ण ने केवल कहा। कई लोग ऐसा समझते हैं अरे ये रामकृष्ण मिशन है, ये तो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया, रामकृष्ण देव तो हमेशा भगवान के इसमें मत रहते थे, और ये यहाँ तो कर्मयोग ही केवल कर्म ही चल रहा है, कर्मयोग के नाम से सब ढकोसलाबाजी है, सब कर्म ही कर चल रहा है। और रामकृष्ण देव के उपदेश से ये लोग बहुत दूर निकल गए, ऐसा कई लोगों की धारणा है। मास्टर महाशय जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत लिखा, उनकी भी धारणा थी, पर बाद में उनको भूल स्वीकार करनी पड़ी। जब माँ शारदा देवी ने कहा नहीं, मेरे बेटे नरेंद्र ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है, 24 घंटा कौन ध्यान कर सकता है, कौन इस प्रकार से 24 घंटा ध्यान कर सकता है, भगवान का नाम लिख सकता है? नहीं, लोगों की सेवा करके चित्त शुद्धि होगी, तभी जाकर के वो मन तैयार होगा ध्यान समाधि के लिए। मेरे नरेंद्र ने जो कुछ किया ठीक किया। जिन लोगों को रहना होगा सेवा का जो आदर्श, कर्म योग का जो आदर्श, सेवा का जो आदर्श, कर्म योग के द्वारा उस परम प्राप्ति का आदर्श, और उस परम प्राप्ति के बाद भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना, उसका आदर्श, ये महान आदर्श हमारे युग में रामकृष्ण देव रखे गए। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही आए रामकृष्ण के रूप में। तो कृष्ण भगवान के रूप में आए, राम के रूप में आए, तब भी उन्होंने कठोर परिश्रम किया। कितना कठोर परिश्रम किया, 14 साल वनवास रहे, उसके बाद में रावण का वध किया, ये किया, उसके बाद में आने के बाद भी, राम राज्य होने के बाद भी उनको कोई किसी प्रकार की शांति नहीं, बाद में भी घोर कर्म करते रहे। कृष्ण भगवान के रूप में उनको किसी प्रकार की कामना नहीं थी, फिर भी अविरत कार्य करते रहे। कितना प्रकार का कार्य किया, अपने उदाहरण के द्वारा बताया। तो श्री कृष्ण भगवान यह जो बातें बता रहे हैं कि जो ज्ञानी जन है, दूसरे लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। दूसरे लोगों को भ्रमित बुद्धि करके अरे क्या ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब मिथ्या काम में लगे हुए हो, छोड़ो ये सब ढकोसलाबाजी, और इस प्रकार से उनको अविरत कार्य से विरत कर दिया। तो फिर क्या होता है? अतो नष्ट ततो भ्रष्ट। अब ये जो व्यक्ति 24 घंटा ध्यान तो कर सकेगा नहीं, भगवान का नाम कर सकेगा नहीं, उधर जो थोड़ा सेवा का काम करता था वो भी छोड़ दिया, और इधर
24 घंटा भगवान का नाम नहीं ले पाया तो ये भी गया वो भी गया, अतो नष्ट ततो भ्रष्ट। ये इस प्रकार से दूसरों की बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। ऐसा कहते हैं अपने उदाहरण के द्वारा बता दे, देख मैं खुद हमेशा अविरत कार्य कर रहा हूं। कृष्ण भगवान के रूप में भी हमने बताया, इसको हम दो अर्थ में ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण राजा कृष्ण के रूप में भी अविरत कार्य कर रहे हैं और ईश्वर के रूप में भी अविरत कार्य उनका चल रहा है, सृष्टि स्थिति लय का। और इधर वे जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए हमारे इस युग में रामकृष्ण के रूप में। रामकृष्ण देव भी उपदेश कहते हैं, नहीं नहीं शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, और केवल उपदेश देते नहीं, अपने जीवन के द्वारा बताते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं रामकृष्ण देव ने क्या किया, तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन के माध्यम से बताया शिव ज्ञान से जीव सेवा। और यह जो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, नहीं कर्म करते करते सेवा करते करते भी जनक राजा ने जिस प्रकार से उसकी प्राप्ति की, उस परम तत्व की प्राप्ति की, आज के इस युग में भी, जनक तो बहुत पुराने हो गए, अब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे जनक बहुत पुराने हो गए तो मैं तो हूं, देख मेरे समान देख। पर हम लोग को लगता है अरे भगवान श्री कृष्ण भी तो 5000 साल पहले हो गए। आज के युग के लिए है रामकृष्ण देव, जो राम थे, जो कृष्ण थे, आज के युग में रामकृष्ण रूप में आए और रामकृष्ण रूप में आकर के फिर से वह श्री कृष्ण भगवान का संदेश हमारे सामने प्रस्तुत किया, अपने जीवन में बताया, कर्म करके, घोर कर्म करके। और बाद में फिर स्वामी विवेकानंद को तैयार किया, फिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन तैयार किया, और आज भी वो परंपरा से इस कर्म योग को यहां पर उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयत्न चल रहा है। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा जो बाकी रह गई है अगले रविवार को करने का प्रयत्न करेंगे। आज यहीं समाप्त।